तो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर मिले कैश मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें जले हुए नोट साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में कैश मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से मिले कैश की तस्वीरें भी जारी कर दी। जांच कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि करीब 3-4 बोरियां जली हुई मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी वीडियो में 500 रुपए के नोटों की गड्डी जली हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद 3 से 4 अधजली बोरियां मिली। उनके अंदर नोट भरे हुए थे। पूरा मामला 14 मार्च को शुरू हुआ था जब जस्टिस वर्मा के घर पर आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान ही नोट मिलने की जानकारी मिली थी। पूरा मामला हाई कोर्ट के जज से जुड़ा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर गहराई से नजर रखे हुए है। His explanation is on record and Supreme Court has already put everything on the website, including the video concerned. So I don't think there is anything left for any one of us to feel that something is being concealed or something is being hidden. The apex body has taken a decision. They have ordered an inquiry. I think we should wait for that inquiry. I salute the wisdom of Chief Justice of India and other members of the Collegium of Supreme Court who released the report of the Chief Justice of Delhi High Court, also constituting a 3-member in-house committee. The version of Justice Verma had also been released, who has clarified that the money has been planted in the storeroom, which is being used for storing the spoiled goods near the servant quarters. जस्टिस वर्मा के घर कैश मिलने के मामले की जांच रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सीजीआई को भेजी, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी साझा की। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, होली की छुट्टी की वजह से मैं 15 मार्च को लखनऊ में था। शाम 4:50 पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मुझे फोन पर जस्टिस वर्मा के घर 14 तारीख की रात आग लगने की जानकारी दी। कॉल जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने की थी। निजी सचिव को यह सूचना आवास पर काम करने वाले नौकर ने दी थी। जस्टिस वर्मा के घर जिस कमरे में आग लगी वो गार्ड रूम के बगल में है। स्टोर रूम आमतौर पर बंद रहता था। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने आगे कहा, मैंने अपने रजिस्ट्रार को मौके पर भेजा। उन्होंने बताया जिस कमरे में आग लगी वहां ताला नहीं था। 16 मार्च की शाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय सीजीआई संजीव खन्ना से मिले और शुरुआती रिपोर्ट दी। 17 मार्च को जस्टिस वर्मा ने अपना पक्ष रखा और पूरे मामले में साजिश की आशंका जताई। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि उनकी जांच के मुताबिक जिस कमरे में आग लगी वहां किसी बाहरी का प्रवेश संभव नहीं दिखता। केवल वहां रहने वाले व्यक्ति, नौकर और सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी ही जा सकते थे। इसलिए उन्होंने गहराई से इस मामले की जांच करवाने की बात कही। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जांच रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुद्दे पर जस्टिस वर्मा से 3 सवाल पूछे। घर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिस वर्मा बताएं कि घर से जो रकम मिली उसका सोर्स क्या है।
साथ ही कोर्ट ने पूछा कि 15 मार्च की सुबह जले हुए नोटों को कमरे से किसने हटाया था। इन सवालों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में कुछ आदेश भी दिए हैं। इसके तहत जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स देने को कहा गया है। पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकालने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। साथ ही जस्टिस वर्मा से अपने मोबाइल के मैसेज और डेटा डिलीट न कर। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन है वही जो रॉन्ग डूइंग है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए प्रोसेस कर रही है। और जब अगर इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया होता ऐसे तो आपके जो सवाल थे बिल्कुल सही होते कि भैया हम कहाँ जाएंगे अगर हम विश्वास नहीं कर सकते। पर क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद इस चीज से कॉन्शियस है, जानकारी है उसे चीज को कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी करके अपने ही जज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है उन्होंने। तो मेरे हिसाब से ये इंक्वायरी एक अच्छा प्रेसिडेंट होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इंटरनल जांच और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेशों के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर नोट बरामदगी मामले में खुद को निर्दोष बताया है। जस्टिस वर्मा ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सौंपे गए जवाब में लिखा है कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य ने स्टोर रूम में कभी कोई कैश नहीं रखा। जिस कमरे में आग लगी वहां पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, बागवानी उपकरण, सीपीडब्ल्यूडी की सामग्री रखे जाते थे। ये कमरा खुला ही रहता था। ये मुख्य सरकारी आवास से अलग था। इसमें स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी जाने का रास्ता था। 15 मार्च की शाम दिल्ली लौटने पर आपका पहला फोन आया था। आपके आग्रह पर आपके पर्सनल प्रोटोकॉल सेक्रेटरी भी घटना स्थल पर गए। वहां कोई नकदी नहीं मिली। ये बात उस रिपोर्ट से भी स्पष्ट है जो मुझे सौंपी गई। अगले दिन अदालत शुरू होने से पहले आपने पहली बार वो वीडियो और तस्वीरें दिखाई जो आपसे पुलिस कमिश्नर ने साझा की थी। इन वीडियो को देखकर मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि इसमें दिखाया गया दृश्य उस स्थल से मेल नहीं खा रहा था जिसे मैंने खुद देखा था। इसी कारण मैंने पहली बार ये कहा था कि ये मुझे फंसाने और मेरी छवि धूमिल करने की साजिश प्रतीत होती है। जस्टिस वर्मा ने बताया कि घटना वाले दिन वो भोपाल में थे और उन्हें इसकी जानकारी उनकी बेटी से मिली। आग लगने के बाद आधी रात को बेटी और निजी सचिव ने दमकल विभाग को फोन किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस आरोप का दृढ़ता से खंडन करता हूँ। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोट मिलने के मामले पर कई सवाल उठे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी गठित की है, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक काम न सौंपने के लिए कहा गया है। बहरहाल नोट मिलने का पूरा सच तो जांच के बाद ही साफ होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।